धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब हर काम का एक वक्त होता है। कोई काम बहुत जल्दी किया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका जो हमको फल मिले वह भी हमको जल्दी ही मिल जाए। ऐसा नहीं होता है। तो जो ये कबीर जी का मैंने दोहा पढ़ा, इसका भावार्थ ये था कि धीरे धीरे काम करने से ही काम सिरे चढ़ते हैं। एक माली है, वो रोज पानी देता है, लेकिन जब ऋतु आती है, जब मौसम आता है, तभी उस पौधे पर फल या फूल प्राप्त होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सूरी। दोस्तों, आज का मेरा विचार है, लोग मुझे गलत समझते हैं। शायद हम सब की जिंदगी में ऐसा अक्सर होता आया है कि जीवन के किसी एक समय में ऐसा हमको महसूस होता है कि यार लोग मुझे समझते नहीं हैं, ये लोग मुझे हमेशा गलत ही समझते हैं। क्यों? आया है कि नहीं आया है तो कमेंट्स में लिख के बताइएगा। ये विचार कि लोग मुझे गलत समझते हैं या लोग मुझे समझते नहीं हैं या लोग मुझे सही से समझते नहीं हैं, अक्सर हमारे जीवन में आता रहता है। और मैंने ये अपना पर्सनल अनुभव किया है कि यह जो बात है, ये ज़्यादातर फीमेल में ज़्यादा आती है। पुरुष के अंदर भी आ सकती है, लेकिन जो हमारी माताएं, बहनें हैं, बहू बेटियां हैं, उनमें ये विचार ज़्यादा आता है कि मेरी बात को वेटेज नहीं दी जाती, मेरी बात को सुन के अनसुना कर दिया जाता है, मुझे गलत समझा जाता है, ये मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है। फीमेल अक्सर आपको ऐसी बातें घर में कहती सुनाई देती रही होंगी। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, ऐसा अक्सर होता भी है कि ये क्योंकि हम जो भारत में रह रहे हैं, एक पुरुष प्रधान देश है। जो हमारे सामाजिक संरचना है वह एक पुरुष प्रधान की है। जो पुरुष का जो बात होती है, उसके जो जो भी वो कहता है, उसको हमें जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमारी सोसाइटी ही ऐसी है। हमें हमारे वंश में हमारे जो एक अंदर जीन्स हैं, उसमें ये है कि जो माता पिता ने कह दिया वो एक ऑर्डर हो गया, उसको मानना ही मानना है। और जो स्त्री है, क्योंकि हमारा समाज ऐसा है, वो अक्सर या तो पिता की बात या पति की बात या फिर पुत्र की बात मानते मानते ही अपना जीवन व्यापन कर देती है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे मैंने पहले कहा कि यह जो विचार है ज्यादातर महिलाओं में आता है कि मुझे गलत समझा जाता है। कोई बात कही जाती है, मैं सारा दिन खटती रहती हूँ, मैं सारा दिन मम्मी पापा अपनी सासू मम्मा की सेवा करती रहती हूँ, सास ससुर की सेवा करती रहती हूँ, लेकिन मुझे वो गलत समझते हैं। मेरे सामने कोई बात नहीं करते, जैसे मैं उनके घर का कोई हिस्सा ही नहीं हूँ। क्यों ऐसा होता है ना? इस तरह की ऐसी बातें बहुत सी फीमेल के मुंह से आपने सुना होगा। और वो आए और फिर वो शाम को जब उनके हस्बैंड उनसे मिलते हैं या उनकी माताएं मिलती हैं या उनकी बहनें कभी मिलती हैं, तो अक्सर यही बातें बोलती हैं, अरे मैं क्या करूँ, मैंने इतना समझाया लेकिन मेरी बात को सुने तो ना, मेरी बात को माने तो ना, मुझे तो बेवकूफ़ समझते हैं, मेरी बात को मानते नहीं है। दोस्तों, ये बात काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि एक जो घर बना होता है पहले, उसमें जब कोई नया सदस्य आता है तो उसको अपनी एक्सेप्टेंस उस घर में रखनी होती है।
मैं एक बात से उसका उदाहरण दूंगा आपको। आप अपने घर में गमले रखते हैं, प्लांट्स रखते हैं। माली से आपने नया कोई प्लांट लिया, हरा भरा था पौधा, उसको आपने अपने घर में लगाया, उसको अपने पानी में सींचा, उसको जो धूप मिल रही है वो भी आ रही है। लेकिन क्या ऐसा होता है कि आपने जो प्लांट लिया माली से वह हमेशा ही हरा रहता है? कई बार वो सूख भी जाता है, अच्छी देखभाल करने के बावजूद सूख जाता है। क्योंकि हर चीज हर को प्राप्त हो जाए ये प्रकृति का नियम नहीं है। ऐसा हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह है वह ठीक से कर सकें, और उसका हमको रिजल्ट भी वैसा ही प्राप्त होगा। ऐसी कोई गारंटी नहीं आप ले सकते। जैसा कि आपने पता ही है, श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भगवद गीता में भी एक बात कही है कि अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार जो इंसान है उसको अपने जो कर्म क्षेत्र है उसको पे कंसिडर करना चाहिए। जैसा कि मेरा पहले बात मैंने कही है कि मुझे गलत समझा जाता है, मेरी बात की कोई वेटेज नहीं मानती है, मैं दी जाती है घर में, मेरी कोई पूछ ही नहीं है, मेरे कोई औचित्य नहीं है घर में, मैं हूँ या ना हूँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें बोलती है महिला वर्ग के, अक्सर मुंह से सुनने को मिलती हैं आपको। तो इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ एक ही है, जो मैंने एक जगह बहुत पहले पढ़ा था। वह ये था, यू कैनॉट चेंज द परसेप्शन ऑफ अदर्स। मतलब आप दूसरे की सोच को कभी बदल नहीं सकते। ये बहुत गहन बात है भाई। आप इसको जरा ध्यान से इसको मनन करेंगे तो पाएंगे कि इस बात पे कितना वजन है। हम कभी भी किसी भी व्यक्ति की सोच को बदल नहीं सकते। एक माता पिता के अगर 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, उन दोनों की सोच भी एक जैसी हो, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं उनके विचारों में भी आपस में मतभेद या अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यू कैनॉट चेंज द परसेप्शन ऑफ अदर्स, बट उसके आगे वो बात को कंटिन्यूटी है, यू कैन चेंज योर सेल्फ। मतलब ये कि आप दूसरे की भावना को अपने प्रति बदल नहीं सकते। आप क्या बदल सकते हैं? आप अपने आप को बदल सकते हैं। अपने आप में बदलाव देखिए। अब जरूरी नहीं है कि मेरा जो कहने का तरीका हो वह इतना सहज हो, इतना सुंदर हो, इतना प्रभावशाली हो कि मैं जो बात कहूं वह मेरी बात घर में सुनी जाए। ऐसा नहीं हो सकता ना। और ये भी हो सकता है कि आपको भी आपकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है घर में वो भी नहीं बनी है। जो जैसे मैंने पहले अपने दोहे में बात कही है, कुछ एक चीजों में टाइम लगता है, तो उसको टाइम देने में कोई हर्ज नहीं है। आप एकदम रिजल्ट नहीं पा सकते। अगर आपके घर में आपकी बात की वेटेज नहीं है, कोई आपकी बात को ज्यादा ध्यान नहीं देता है, तो टाइम दीजिए, अपना कर्म करते रहिए, अपनी बात कहते रहिए, अपनी बात को सहज रूप से कहते रहिए, प्रभावशाली ढंग से बोलिए, उसके साथ में लॉजिक लगाइए। देखिए कैसे लोगों का अपना आपके प्रति जो विचार हैं बदलते हैं, उनका दृष्टिकोण को बदलने की कोशिश कीजिए। अब वही मैं बात दोबारा कह रहा हूं कि आपको सिर्फ कोशिश करनी है, रिजल्ट इसका अपने आप आता है, आएगा आपके पक्ष में। हो सकता है आज आए, हो सकता है कल आए, हो सकता है 10 दिन के बाद आए, साल के बाद आए, लेकिन आपके अपने हाथ में क्या है? कोशिशें करना। तो दूसरों का परसेप्शन, दूसरे की सोच को बदलने पे फोकस ना करें, फोकस कीजिए अपने आप में बदलाव लाने के लिए। जब हमारे में खुद बदलाव आएगा, हमारी बात में खुद वजन होगा, हम खुद अपनी बात को कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे, कह पाएंगे, समझा पाएंगे, तो दूसरे की मन में या उसकी जो सुनने की ताकत होगी वो अपने आप समझ जाएगी कि हाँ, यह इसकी बात में वजन है, इसकी बात सही है, इसकी बात को माना जा सकता है। वो छोटा सा विचार था,
आशा है आपको समझ में आया होगा। आपने इसके बारे में सोचिए, मनन कीजिए, विचार कीजिए कि कैसे मैं अपने आप को बदल सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने आप को अपनी जो मेरी बात करने का तरीका है उसमें बदलाव कर सकता हूँ कि लोग मेरी बात है उस पर वजन डालें, उस बात को समझें, उस बात को अंगीकार करें, उसकी बात को स्वीकार करें। आपने देखा होगा अपने जीवन में भी, कुछ एक टीचर आते थे जो बोल के चले जाते थे और आपको कुछ समझ नहीं आता था, और कुछ टीचर ऐसे होते थे बड़े अच्छे प्रभावशाली ढंग से बोलते थे कि आपको तुरंत उनकी बात समझ आ जाती थी। तो कहीं ना कहीं गलती शैली की होती है जो हम अपने आप स्वीकार नहीं कर पाते। हमारा मन स्वीकार नहीं करता, हमारा मन कहता नहीं है मैं तो ठीक बोल रहा था, मैंने तो सही कहा था, मेरी बात को सुनी नहीं उन्होंने, मेरी बात को कहते नहीं तू तो पागल है, तू तो कुछ आता ही नहीं है, वो सुनने नहीं चाहते। तो ये तो देखिए कि हो सकता है कि आपने जो बात कही वो सही ढंग से ना कही हो, सही समय पे ना कही हो। तो कई चीजें इसमें देखनी पड़ेंगी, आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको उस पर कार्य करना पड़ेगा। तो सबसे पहले और सबसे आखिरी में एक ही बात, अपने आप को देखिए, मैं कहाँ गलत हूँ, कहीं मैं अपनी बात को ठीक से कह पाता हूँ या कह पाती हूँ, मेरी बात में वजन होता है, मैं अपनी बात को सही ढंग से प्रस्तुत कर पाती हूँ। जब आप इस बात पे काम करेंगे तो यकीनन आपकी बात में प्रभावशाली होंगी और लोगों को समझ भी आएगी और लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे, और आपका जो वजूद है, जहाँ पर आप कार्यरत हैं, जिस घर में आप रहते हैं, वहाँ पर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी, आपको आपकी सोच को आपको यहाँ और आपको स्वीकार करने की उनकी जो प्रवृत्ति है उसमें और बढ़ावा आएगा और आपकी अपनी वेटेज वहाँ बढ़ेगी। दोस्तों, मेरा चैनल को अगर आपको समझ में आए, आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूलें। देखता हूँ कि लाइक करने में थोड़ा संकोच कर जाते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे कोई ना कोई विचार हमारे रोज की जीवन शैली से जुड़े हुए बातें मैं इस चैनल में लेकर आता हूँ, ताकि हम सब एक दूसरे के एक्सपीरियंसेस से अपनी लाइफ को जॉयफुल बना सकें। तो मिलते हैं जल्द ही नए विचार के साथ। मैं प्रवीण सूर्य, आपका होस्ट, साइनिंग ऑफ। जय श्री राम।